हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले खबरें सुपरफास्ट। दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत। पंजाब हरियाणा से किसानों का कूच। दिल्ली कूच रोकने के लिए हरियाणा में सख्ती। कई बॉर्डर पर बढ़ाई निगरानी। भिवानी में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक। राज्य मंत्री राजेश नागर ने की अध्यक्षता। 13 में से 11 शिकायतों का किया निपटारा। भिवानी में विधायक ने संभाली झाड़ू। घनश्याम सर्राफ ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। महम गेट से फैंसी चौक तक चला सफाई अभियान। करनाल डीसी का सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण। शामगढ़ स्कूल में मिड डे मील व्यवस्था जांची। स्टॉक रजिस्टर और राशन सामग्री का लिया जायजा। खरखौदा में कोर्ट से लौट रहे भाइयों पर हमला। दिन दहाड़े बदमाशों ने घेरकर लाठी डंडों से पीटा। सरकारी स्कूल के पास वारदात को दिया गया अंजाम। गुरुग्राम में शादी चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। मेहमान बनकर शादियों में करता था चोरी। भोपाल से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 9 लाख नकद भी बरामद। कुरुक्षेत्र में युवक की हत्या मामले में नया खुलासा। मृतक राजू ने पहले ही जताई थी हत्या की आशंका। दोस्त पर पत्नी से संबंध होने का जताया था शक। राजौंद में चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना। एक ही रात में लाखों के सामान पर हाथ साफ। डेयरी दुकान के ताले तोड़कर 25,000 नकदी चोरी। चंबा में गंभीर मरीज का सफल रेस्क्यू। 2 दिन पैदल चलकर बचाई मरीज की जान। खराब मौसम में 13 सदस्यीय टीम ने चलाया अभियान। लाहौल घाटी में भारी बारिश से बाढ़ का कहर। जहलमान नाले में बना अस्थायी पुल बहा। बाढ़ से तांदी तिंदी उदयपुर सड़क मार्ग हुआ बंद। और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर यही है कि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उधर पुलिस की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। बड़ी खबर आज की ये है, दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत है। इसके लिए पंजाब हरियाणा से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच के लिए निकले हैं। पंजाब हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए हरियाणा में सख्ती दिखाई गई है। कई बॉर्डर सील कर दिए गए। पुलिस ने निगरानी चौकसी बढ़ा दी है। किसान नेताओं और सीजेपी समर्थकों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है, डिटेन किया गया है। संसद घेराव और महापंचायत को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। पंजाब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभू बॉर्डर बंद कर दिया गया है और रूट यहां से डाइवर्ट हुआ है। अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में महापंचायत का आह्वान किया है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों की तस्वीरें हम अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में बॉर्डर पर सख्ती दिखाई जा रही है। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं इस आंदोलन के चलते। और सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगियों का। विजय वोरा शंभू बॉर्डर से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, तो करनाल से लक्ष्य हमारे साथ हैं। विजय, सबसे पहले शंभू बॉर्डर से अपडेट आपसे लेना चाहते हैं। किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, फिलहाल क्या स्थिति है बॉर्डर पर? बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि जो दिल्ली में किसान महापंचायत होने वाली थी उसमें शामिल होने के लिए पंजाब से हजारों ही किसान जो है शंभू बॉर्डर के रास्ते से दिल्ली कूच कर रहे थे। पर जो हरियाणा प्रशासन है, हरियाणा पुलिस है, उन्होंने शंभू बॉर्डर पर पूरी तरीके की बैरिकेडिंग कर दी है। किसानों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। पूरे रास्ते जो है बंद किए हुए हैं। हालांकि शंभू का रास्ता भी बंद किया हुआ है, खनौरी बॉर्डर का भी रास्ता बंद किया हुआ है। हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पे किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो भारत पाकिस्तान व्यापार समझौता है उसको रद्द कराने के लिए किसान संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर आगे बैरिकेडिंग की हुई
है और यहाँ पर किसान मजदूर जो है यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ किसानों का जो जत्था है, जो किसानों की स्टेज है, वो दूसरी तरफ लगी हुई है। हालांकि इंटरनेट सेवाओं को भी कहीं ना कहीं कम किया गया है। तो सीधे तौर पर हम किसान नेताओं से बातचीत करेंगे कि भारत व्यापार जो अमेरिका व्यापार समझौता है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। हालांकि शंभू बॉर्डर को एक बार फिर से सील किया गया है। सीधे तौर पर कहा जाए कि हरियाणा की शक्ति किसानों पर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। सर, क्या नाम है आपका? और शंभू के रास्ते आप दिल्ली जाना चाहते थे, पर हरियाणा पुलिस ने पूरी तरीके की बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद किया हुआ है। देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय किसान मजदूर भारत संघर्ष कमेटी का मैं जिला प्रधान हूं, डिस्ट्रिक्ट श्री फतेहगढ़ साहब से। मैं हैरान हूं कि किसानों से सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशानी क्या है, क्या डर है। आज हमारे किसान जो पंजाब के हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, पिछली बार सेंटर की गवर्नमेंट कह रही थी कि ट्रैक्टरों से हमें प्रॉब्लम है, जो ट्रैक्टरों पे आते हैं, ट्रालियों पे आते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम है। इस बार तो हम अपनी गाड़ियों पे, अपनी बसों पे जा रहे हैं। और 4 घंटे की हमने कॉल दी थी कि 4 घंटे हम दिल्ली, जो हमारा स्थान बनाया हुआ है किसानों के लिए, इन्होंने जगह बनाई हुई है दिल्ली में, वहाँ पे जाके हमने 4 घंटे के लिए अपना शांत में ही जो संघर्ष है वो करना था। अभी भी पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है हमारे किसानों से। शांत में ही यहाँ पे बैठे हैं, हमें पंजाब से नहीं आने दिया जा रहा है। हमारे पंजाब का बॉर्डर यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे हमें बैरिकेडिंग करके रोक दिए गए जैसे पिछली बार किया था। और हम बता देना चाहते हैं कि ऐसी बैरिकेडिंग का हमें कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ता। ठीक है जी, सीधा सीधा हम बता देते हैं, ऐसी बैरिकेडिंग का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई यहाँ पे उनके साथ युद्ध करने थोड़ी आए हैं। कल आप देख रहे थे, कल की बात है, कॉकरोच पार्टी है, उन्होंने कितना हमारे नौजवान युवाओं पर कितना लाठी चार्ज हुआ है, किसी की टांगे तोड़ी, अथरू गैस के गोले हैं। किस बात के लिए ये गवर्नमेंट कर रही है? हमारे किसान आज बॉर्डरों पे धक्के खा रहे हैं। पिछली बार हमने दिल्ली के बॉर्डरों पर 700 के करीब किसानों ने जो है शहीदियाँ दी हैं। और यहाँ पे पिछली बार हम बैठे थे, यहाँ पे हमने हमारे किसान शहीदियाँ दे के गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ जितना मर्जी धक्का कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। व्यापार समझौते में दिक्कतें क्या है, क्या दिक्कतें हैं जिससे किसानों को जो है खफा है? देखिए, व्यापार समझौता ऐसे है ना कि जो हमारे यहाँ पे अब दूध है, चाहे कोई छोटी डीलें हैं, चाहे कोई व्यापारी वर्ग है या किसान वर्ग है, जो वहाँ पे अमेरिका में सड़ा हुआ जो आप लगा लो कि चिकन लगा लो या कोई और चीज़ लगा लो, वो यहाँ पे लेके आएंगे, पहले सस्ती दामों में देंगे, हमारे यहाँ पे सारा खत्म कर देंगे, उसके बाद दाम बढ़ा देंगे। अब आपकी रणनीति क्या है? अगर हरियाणा पुलिस के साथ कोई बातचीत हुई है, अगर वो आगे नहीं जाने देते तो रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति तो हमारी ये है, हम अपने किसानों की पहले ही हम बहुत शहीदियाँ दे चुके हैं। अभी हमारी रणनीति कोई नहीं है, हम शांत में ही यहीं पे बैठेंगे। 4 घंटे की आज कॉल है, उसके बाद जो हमारे सीनियर नेता हैं, किसानों के नेता हैं, जो आगे वो कहेंगे वैसी हमारी रणनीति होगी। बिल्कुल सुदेश जी, जैसे कि सुना आपने कि पहले भी शहीदियां किसान 4 घंटे कम से कम यही अपना अब ठिकाना बनाकर बैठेंगे, उसके बाद आगे क्या फैसला होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। करनाल से लक्ष्य हमारे साथ है। लक्ष्य, करनाल के बसार टोल पर भी किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या अपडेट है, क्या आगे की रणनीति अब किसानों की है? हाँ बिल्कुल सुदेश, इस समय हमारी मौजूदगी करनाल NH44 के बसाड़ा टोल प्लाजा की है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये बसाड़ा टोल प्लाजा है, जहां पर चंद कदमों की दूरी पर बसाड़ा टोल प्लाजा, और इसके पीछे यानी चंडीगढ़ रोड। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक बैरिकेड जो बैरिकेड की जो लाइन थी वो जरूर लगाई गई थी, जिसके बाद यहाँ पर जब किसान यहाँ पर एकत्रित हुए और उसके बाद यहाँ पर जो बैरिकेड जरूर कर दी गई। पुलिस की आला टीमें यहाँ पर मौजूद थी, CRPF की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, और अलग अलग टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आई। जिसके बाद अब काफी देर बाद यहाँ पर जो किसान है वो एकत्रित रहे। उसके बाद पुलिस और किसान आमने सामने भी नजर आए, जिसके बाद करीब आधा घंटा जो वो सड़क जाम यहाँ पर करते हुए नजर आए किसान, और इसके बाद यहाँ से दिल्ली की ओर जो है पैदल कूच करते हुए नजर आए किसान। अभी फिलहाल जिस तरीके से जो बसाड़ा टोल प्लाजा है करीब 5 से 10 मिनट पहले ही यहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं, और अब यहाँ इसके बाद पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली की ओर रवानियत करते हुए नजर आएंगे। तो क्या पैदल मार्च करते हुए दिल्ली का रुख किया गया है, या फिर इस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद वो आगे वाहनों से दिल्ली जाएंगे?
हाँ बिल्कुल सुरेश, अगर बात की जाए करनाल पुलिस की जो टीमों की, करनाल पुलिस की टीमों ने किसानों के जो वाहन है वो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर वहीं पर इकट्ठे करवा दिए और जो किसान है वो पद यात्रा करते हुए यानी पैदल मार्च करते हुए अब दिल्ली की ओर रुख करते हुए नजर आए। अब ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले जो जिले हैं उसमें फिलहाल क्या कुछ स्थिति किसानों की रहती है, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया लक्ष्य और विजय वोरा, आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं, महापंचायत का आह्वान किया था, आज दिल्ली में महापंचायत बुलाई थी, लेकिन उससे पहले जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर हरियाणा पुलिस तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई ताकि पंजाब के किसान हरियाणा में दाखिल ना हो पाए, दिल्ली ना पहुंच पाए। उधर हरियाणा से भी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों से अलग अलग किसान संगठनों की तरफ से किसान दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं, लेकिन बीच रास्ते कई जगह उनको रोका गया है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल, जहां से हमारे सहयोगी लक्ष्य ने जानकारी दी कि पैदल ही यहां एक टकराव के बाद किसान दिल्ली की तरफ निकले हैं। किसानों की सीधी सी मांग है सरकार से कि भारत सरकार अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को रद्द कर दे। खबर गुरुग्राम से है, जहां एक युवक पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया। खेलते वक्त भारी लोहे का पोल इस खिलाड़ी पर गिरा है। 20 साल का खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है। 12 साल का बच्चा भी पोल की चपेट में आ गया है। रीढ़ की हड्डी में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है इस खिलाड़ी को। अस्पताल में खिलाड़ी का इलाज जारी है। खिलाड़ी ने कूदकर उसकी जान बचाई। सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। पोल हटाकर लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला। बहादुरगढ़ के में भी पहले शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में जैसे कंडम हालत में बास्केटबॉल का पोल गिरा था, उससे 15 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की, जिसका नाम अमन था, मौत हो गई थी, जहां युवक ने पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। उसके बाद एक और बड़ी लापरवाही हरियाणा में गुरुग्राम में देखने को मिली है। आपको तस्वीरें भी बाकायदा दिखा रहे हैं, कैसे जब कुछ खिलाड़ी बास्केटबॉल ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी दौरान बास्केटबॉल का पोल आकर खिलाड़ी के ऊपर गिर गया। 20 साल का खिलाड़ी बताया गया है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। रीढ़ की हड्डी में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक छोटा बच्चा भी बताया कि घायल हुआ। आसपास जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से उसकी जान बचाई है। इससे पहले बहादुरगढ़ में ऐसे एक बड़ा हादसा हुआ था, लापरवाही की वजह से होनहार खिलाड़ी अमन की जान गई थी। गुरुग्राम की तस्वीरें बता रही कि कैसे हादसों के बाद भी ना सरकार जागी है, ना खेल विभाग, ना प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटी है। यहां बड़ा हादसा हुआ है, बहादुरगढ़ के बाद भी सबक नहीं लिया गया। कैसे बास्केटबॉल का पोल गिर गया। 20 साल का खिलाड़ी जो बाकी साथियों के साथ यहां खेल रहा था, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। भिवानी में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। राज्य मंत्री राजेश नागर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। 13 शिकायतें आई थी, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। लापरवाही पर डाक विभाग के अधिकारी को सस्पेंड किया गया। प्रदेश में बिजली की कमी को लेकर भी राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है, कट लगने की वजह बारिश और पेड़ गिरना है। देखो 13 शिकायतें थी आज, और उसमें से 2 शिकायतें पेंडिंग है और 11 का वो फैसला कर दिया गया है। और एक जो शिकायत थी उस पे एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि वो 10 साल से जो शिकायत करता था घूम रहा है और उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी नहीं मिला, और उनको अधिकारी को बुलाया भी गया था, इंफॉर्मेशन दी थी, पर वो कमेटी के आगे पेश नहीं हुआ, तो इसी कारण उसको सस्पेंड भी किया। नहीं देखो ये कोई फॉल्ट अगर कुछ आ जाता है तो बिजली की दिक्कत आती है, और पूरे हरियाणा में किसी तरह की बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर फॉल्ट होने की वजह से कोई कट होता है, या कोई जैसे आंधी आ जाती है, या कोई बारिश की वजह से कोई खंभे या पेड़ गिर जाते हैं, उसकी वजह से अगर कोई कट होता है तो वो उसको हम बिजली की कमी नहीं कहेंगे।
खबर सोनीपत से है, जहां दो भाइयों पर दिन दहाड़े हमला हुआ है। खरखोदा कोर्ट से लौट रहे थे दोनों, जिन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो सामने आया इस वारदात का। सरकारी स्कूल के पास बदमाशों ने दोनों भाइयों को घेरकर पीटा है। ब्रेजा कार सवार युवकों ने लाठी डंडों से दोनों पर हमला किया। अनुज और रोहित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। आकाश, मुनीश समेत कई युवकों पर ये आरोप लगे हैं। लोगों के पहुंचते ही आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। किसानों के हित से कहा कि कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ट्रेड डील से किसानों को नुकसान नहीं होगा। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान, जहां एक तरफ किसान दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके थे। बड़ी तादाद में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। ट्रेड डील से किसानों को नुकसान नहीं होगा। एनडीए की बैठक आज बुलाई गई थी। इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वस्त करने की कोशिश की है कि भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उससे भारत के किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। शादी में चोरी करने वाले शातिर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। अंतरराज्यीय चोर गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। भोपाल से गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। लगन समारोह से लाखों की चोरी का खुलासा हुआ। आरोपी पर 5 राज्यों में 12 केस दर्ज हैं। सोहना क्राइम ब्रांच की कार्रवाई से यह बड़ा खुलासा हुआ। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। दूसरे राज्यों की वारदातों पर भी पूछताछ जारी है। अभी निखिल है, जो कि कड़िया सासी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसको हमने गिरफ्तार किया है। इससे 9 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है और इसमें करीब इसके जो साथी थे उनको भी इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आएंगे। एक को पहले गिरफ्तार किया गया था और इस पे करीब 12 अभियोग अंकित हैं। इनका ये धंधा था, जो चोरी करते थे ये पहले से आइडेंटिफाई करते थे। जिनके घर में शादियां होती थी उसमें घुस जाते थे शादी में, और ये वहाँ पे चेक करते थे। जो बैग जैसे होता है जिसमें आभूषण रखे जाते हैं या पैसे रखे जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके ये लोग चोरी करके वहां से ले जाते थे। अब खबरें हिमाचल से, जहां चंबा में गंभीर मरीज का सफल रेस्क्यू किया गया। 2 दिन पैदल चलकर मरीज की जान बचाई गई। खराब मौसम में 13 सदस्यीय टीम ने यह ऑपरेशन चलाया। भरमौर से रेस्क्यू टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस से मरीज को चंबा मेडिकल कॉलेज लाया गया। मरीज का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने सभी सहयोगी टीमों का भी आभार व्यक्त किया है। भरमौर एक दुर्गम इलाका है और यहां एक गंभीर रूप से मरीज की कैसे मदद की गई। रेस्क्यू अभियान चलाया गया बाकायदा और घंटों की मशक्कत के बाद भरमौर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाहौल घाटी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जहलमा नाले में अस्थायी पुल बनाया था, वो भी बह गया। बाढ़ से तांदी तिंदी उदयपुर सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बारिश के बाद हालात पर प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। स्पीति में भी 10 मिनट की बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। शिचलिंग से ताबो तक सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। भारी बारिश की वजह से कई जगह मलबा और पत्थर गिरे। आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी है। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। प्रशासन सड़क बहाली करने में जुटा हुआ है।
चंबा में लैंडस्लाइड से लाहड़ू सिहुता मार्ग बंद पड़ गया है। भटियात के पनियाली काली माता के पास मलबा गिरा। भारी लैंडस्लाइड के चलते यातायात पूरी तरह से ठप है। लोक निर्माण विभाग ने मशीनरी मौके पर भेजी है। मार्ग बहाली का काम जल्द शुरू करने की तैयारी की गई है। अधिकारियों ने जल्द यातायात सुचारू करने की बात कही है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।